और केजरीवाल कभी भी हमारे सामने अगर बैठ के बातचीत कर लें, एक एक समस्या मुझसे बात कर लें, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं उनको, अगर वो एक सोल्यूशन देंगे किसी समस्या का, मैं 10 सोल्यूशन दूंगा किसी समस्या का। अगर मुझसे जीत जाते हैं तो मैं उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ केजरीवाल को। आप ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल जी अगर जेल में है तो बहुत सही जगह पर है? 100% सही जगह पे हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है पिछले 8-9 सालों में, वो धोखा किया, उनको उसकी सजा मिल रही है। राष्ट्रपति हम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, 100 काल पढ़े लिखे, हम इसको बोलते हैं 100 काल पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। दिल्ली जैसी राजधानी में क्या टैंकर से पानी देना शोभा देता है क्या? ये शर्म आती है मुझे कि जब मैं दिल्ली की राजधानी में देखता हूं कि टैंकर से पानी ले जाके लोगों के घरों में, चाहे पानी गंदा हो, खराब पानी हो, पानी पीने ले जाता है। अब दिल्ली की राजधानी में इतना पैसा है, वहाँ की गलियों में अगर लैट्रिन में, अगर नाले का पानी, लैट्रिन का पानी अगर आपके घरों में घुस जाए, लोगों के घरों में घुस जाए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप बताइए मुझे। तो अब तक किसी नेता ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, वो उन्होंने किया है। क्या ऐसी कौन सी क्रांति केजरीवाल लेके आए बताइए आप मुझे। अगर मैं कड़वे सच की बात करूं, वो कहते हैं महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री है। आप समझिए कि जिन महिला की सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है, क्या आपको लगता है कि उस महिला को बस का टिकट 5 रुपए का, 10 रुपए का फ्री करके आप उससे वोट ले लीजिए उस बात पे? क्यों नहीं जाएगी बस में? बिल्कुल बस में जाएगी। उसकी सैलरी 1 लाख, क्यों नहीं जाएगी बस में? वो पर्सनल गाड़ी से जाएगी। इतना ट्रैफिक है तो ट्रैफिक हटा देना। अगर इतनी ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक में जाता है उसको चक्कर आने लगता है। आदमी जैसे मैं, अगर जिस दिन मुझे लगता है मुझे आज दिल्ली में थोड़ा सा इस पार से उस पार जाना है ऑफिस छोड़ के, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे जाऊँगा, मुझे पहले से बुखार होने लगता है। तो ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं थी कि मतलब ये अटल सत्य नहीं है कि मतलब ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो सकता है। थोड़े से कानून बनाने की ज़रूरत है, थोड़े से कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। कड़ा फैसला थोड़े से लेने से ट्रैफिक खत्म हो सकता है, और समय आने पे मैं बताऊंगा भी ट्रैफिक कैसे खत्म होगा। और ये गारंटी और चैलेंज साथ कर सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे कहे कि आप क्या 90 डेज़ में ट्रैफिक खत्म कर सकते हैं, मैं खत्म कर सकता हूँ। अगर नहीं खत्म कर पाता हूँ तो मुझे, अगर कोई तो फांसी पे चढ़ जाऊँगा तो फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ मैं। क्योंकि मेरे पास ये मुद्दा है कि मुझे ख़त्म करना है, ना कि मुझे वो देखना है कि मुझे कौन वोट देगा कि नहीं देगा बाद में। मुझे बात का नहीं देखना, प्रेजेंट देखना होता है कि आज अगर मैं इस काम को कर देता हूँ तो उसका इफेक्ट जनता पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो कि जिन महिलाओं की सैलरी आपने कहा 1 लाख रुपए है, अगर जहाँ पे मेट्रो का किराया या बस से, अगर उसको मेट्रो से अगर वो जा सकती है 20 मिनट में, अगर उसको वहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, तो क्यों जाएगी 2 घंटे अपना कार लेकर के? फिर जिसके बाद दिमाग वो तो सोचेगा ना अपने दिमाग से कि मुझे 2 घंटे का 20 मिनट का सफर 2 घंटे में क्यों तय करना है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए, वो बस में क्यों जाएगी? बस में जाएगी, मेट्रो में जाएगी वो तो। हाँ, तो मेट्रो तो फ्री नहीं है। मेट्रो तो फ्री नहीं है। नहीं, मेट्रो में फ्री कर रखा था इन्होंने, वो तो बाद में उन्होंने हटाया ना। तो आप सोचिए कि मेट्रो का 5 रुपये 20 रुपये का टिकट देने की बात करते हैं इतने बड़े लोगों को, क्या आपके हिसाब से ये उचित है, ये ठीक है, या बेवकूफ़ बनाने वाला काम है? जिनकी सैलरी 10,000 रुपए, जिन महिलाओं, अगर उनके लिए 100% उनको देना चाहिए और दिए, अच्छी बात है, वो तो उसमें कोई बुरी बात है ही नहीं है। लेकिन उसके बदले में जिनका घर है, जहाँ पे आप इन सब पैसों को इधर उधर कर करके, आप दिल्ली की राजधानी में इतना पैसा है, वहाँ की गलियों में अगर लैट्रिन में, अगर नाले का पानी, लैट्रिन का पानी अगर आपके घरों में घुस जाए, लोगों के घरों में घुस जाए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप बताइए मुझे। अच्छी बात है ये। और पानी घुसता है कि नहीं घुसता? आप बताइए। घुसता है ना घरों में। जितने नाले हैं, एक दिन बारिश होती है, एक दिन में ही नालों का पानी सीधा रोड में आता है और घर के अंदर घुसता है। ये डिपार्टमेंट एमसीडी का है। एमसीडी का नहीं है मैडम। अगर केजरीवाल इस काम को करना चाहें तो क्या उनको डिपार्टमेंट, क्या उनको एमसीडी रोक देगा क्या? अच्छे कार्यों को रोक देता है क्या? एलजी तो खड़े रहते हैं ना। कोई ऐसा नहीं। अब कभी जिंदगी में ऐसा एलजी कर सकते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं सीवर सही करा रहा हूँ तो एलजी कहेंगे सीवर में सही कराओ आप अपने पैसे से। आपको लगता है ये तो बेवकूफ़ वाली बात होगी कि अगर हम कहें कि हम जो है कि 4 विद्यालय खोल रहे हैं अपने पैसे, सांसद वाली फंड से, तो कोई रोक देगा हमको उस विद्यालय? आप कहना चाह रहे हैं कि जहाँ भी सीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, केजरीवाल को अपने पैसे से कराना चाहिए? कुछ भी जनता की समस्या, जो भी समस्या जनता की है, जो जनता उनको वोट देती है, उस समस्याओं का समाधान करने का दायित्व केजरीवाल का है। वहाँ पे डिपार्टमेंटल बात कह करके ये सिर्फ बरगलाने की बात होती है। ऐसे तो दिल्ली जल बोर्ड तो केजरीवाल के हाथ में है। अब तक टैंकर से पानी पहुँचा? शर्म आती है मुझे कि जब मैं दिल्ली की राजधानी में देखता हूँ कि टैंकर से पानी ले जाके लोगों के घरों में, चाहे पानी गंदा हो, खराब पानी हो, पानी पीने ले जाता है। दिल्ली जैसी राजधानी में क्या टैंकर से पानी देना शोभा देता है क्या? ये हमारा देश इतना कमजोर देश है, जिस देश के आगे मतलब आज अमेरिका के राष्ट्रपति आके नमन कर रहे हैं, हाथ सर झुका रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं हमारे जिस देश के प्रधानमंत्री से, उस देश की राजधानी में टैंकर से पानी पहुंचा के आप लोगों पर एहसान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम दिल्ली के राष्ट्रपति, हम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, 100 काल पढ़े लिखे, हम इसको बोलते हैं 100 काल पढ़े लिखे मुख्यमंत्री।
कभी ज़िंदगी में इस आदमी ने एक भी बात ये नहीं बताई कि बतौर मजिस्ट्रेट रहते हुए इस आदमी ने कुछ अच्छा काम किया हो। हमने कभी नहीं सुना कि इन्होंने जब ये अपने पद पे थे, जिस पद को छोड़ने की बात करते हैं, IRS पद को छोड़ने की बात करते हैं, ये IRS से जब छोड़ के आए तो ये कभी ये नहीं बताया कि हम IRS रहते हुए हमने ये अच्छा काम करके दिखाया पिछले 20 साल में, जब से नौकरी ज्वाइन किया, जब से छोड़ा तब तक उस कार्यकाल में। कभी आपने सुना ना केजरीवाल ने कभी ये कहा कि जब मैं नौकरी करता था तो मैंने ये काम अच्छा किया था अपने जीवन में? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना ना। मैं तो बोल सकता हूं कि मैं अपने जीवन में कई बच्चों को अपने पैसे से पढ़ाया लिखाया हूं, और मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, जो करता हूं, बहुत अच्छा करता हूं, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा कर लेता हूं मैं, और दावे के साथ कर सकता हूं मैं। और केजरीवाल कभी भी हमारे सामने अगर बैठ के बातचीत कर लें, एक एक समस्या मुझसे बात कर लें, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं उनको, अगर वो एक सोल्यूशन देंगे किसी समस्या का, मैं 10 सोल्यूशन दूंगा समस्या का। अगर मुझसे जीत जाते हैं तो मैं उनके सामने उनकी पूरी ज़िंदगी गुलामी करूंगा। ये मैं चैलेंज कर सकता हूं केजरीवाल को। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया अपने फायदे के लिए, अगर उनको ये बात पता है कि LG के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर का पावर है, वहाँ से मुझे फंड मिल सकता है, तो फिर LG और प्राइम मिनिस्टर से लड़ाई करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल ईगो के लिए दिल्ली की जनता को क्यों घसीट रहे हो उसके बीच में? आप करें MCD, चलो उनका नहीं है, आप ऐसा बात बोल रही हैं, तो अगर MCD उनका नहीं तो आप प्रधानमंत्री से पर्सनल कटाक्ष करके, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है, जहाँ से तुमको पैसा मिल सकता है, वहाँ उनसे लड़ाई करके आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं, आपका नुकसान हो लड़ाई करने में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल जी अगर जेल में है तो बहुत सही जगह पर है? 100% सही जगह पे हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है पिछले 8-9 सालों में, वो धोखा किया, उनको उसकी सज़ा मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। जिस तरीके से हमें राजधानी में डेली जाम का और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से बारिश के दिनों में हमें रोड पे लैट्रिन बाथरूम तैरते हुए मिलते हैं, जिस तरीके से आज भी मतलब आज़ादी के इतने साल बाद भी, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी 8-9 साल से दिल्ली में टैंकर से 2 घोंट पानी, 2 बाल्टी पानी दिया जाता है। हमें देख के शर्म आती है मैडम, हम शर्म से झुक जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली के अंदर। जो समस्याएं आपने गिनाई, ये सिर्फ 9 साल से तो नहीं है, ये से पहले से भी है, उससे पहले भी कई सारे प्रधानमंत्री 9 साल का जो कार्यकाल है, ये इतना बड़ा कार्यकाल है कि इसमें ये समस्याएं 1,00,000% ठीक की जा सकती थी। 9 साल का इतना बड़ा कार्यकाल है, जिस कंडीशन में दिल्ली इनको दी गई थी, ये 9 साल में अगर थोड़ा सा भी कहते ना, अगर 1% भी काम करते, अगर ये फ्री का बात कर रहे हैं, अगर इस फ्री की बात को छोड़ करके आप अगर सच की बात करिए, थोड़ा सा कड़वा है, माना कि हमारा 2-4 वोट खराब हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ, फिर भी आप बताइए कि जिन आदमी की सैलरी 1,00,000 रुपये है, उसके यहाँ AC लगी हुई है, उसका तुम जो 100-200 यूनिट बिजली फ्री करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तुमको वोट देगा वो 1,000 रुपए के लिए? यही साबित करना चाहते हो? बिजली फ्री उन्होंने गरीबों के लिए की, अमीरों के लिए फ्री नहीं किया मैडम। जिसके घर में एक AC लगा है, सबका बिजली बिल फ्री हो जाता है लगभग। सब लोग रात को AC चलाते, दिन भर लोग अपने जाते हैं काम करने, एक रात को 4 घंटे AC चलाते हैं, बिजली बिल किसी का नहीं आता, सबका लगभग फ्री हो जाता है। गरीबों के लिए फ्री नहीं किया है उन्होंने। कभी बोला मुझे कि हम ये बिजली बिल गरीबों के लिए फ्री कर रहे हैं? कभी बोला उन्होंने? कभी नहीं बोला। ये बात बोल के दिखाए ना कभी एक बार। नहीं बोल सकते ऐसा हो, क्योंकि जो बिजली का बिल है नहीं साफ है, उनकी नियति कभी भी साफ नहीं है। जो बिजली का बिल है वो 200 यूनिट तक माफ है ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ AC चलता है, हमारे यहाँ बिजली, हमारे यहाँ तो 150 यूनिट ही बिजली बिल आता है हमारे यहाँ। तो हम भी तो AC चलाते हैं, 150 यूनिट में हमारा AC आराम से चल जाता है, आराम से जी लेते हैं हम अपने घर में। तो फिर क्या समस्या है? तो अब हमारा बिजली बिल माफ हो गया, इसका मतलब 150 यूनिट बिल, और हम तो लाखों में कमाते हैं। ITR फाइल किए, देख लीजिए अगर कितना लाख हमने दिया उसमें वहाँ पे। तो मतलब ये आपको फ्री का जो ये प्रॉफिट मिल रहा है बिजली का, आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उसके बदले में ये चाहिए मुझे कि अब तक जो टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है राजधानी में, दिल्ली की जो देश की राजधानी है, जहां राजा बैठते हैं, 2-2 राजा वहां बैठते हैं, वहां पे जो टैंकर से पानी पहुंचाना, ये बहुत शर्म की बात है। उसके सामने ये मुद्दा कि हमें बिजली मिल जाए 100 यूनिट 150 यूनिट, ये कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा एक बाल तोड़ देने के बराबर है। अगर मुद्दों की बात करें, कंपेयर ना, मुद्दा की कंपेयर करेंगी तो एक तरफ वहाँ पे टैंकर से पानी पहुँचाना और एक तरफ 100 यूनिट बिजली फ्री करना, ये दोनों के मुद्दों की कहीं से कहीं ये मुद्दा दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो सकते हैं। एक ज़मीन है तो एक आसमान है। एक से आदमी को शर्म से मर जाना चाहिए डूब के, ऐसे आदमियों को। आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने जो कहा वो पूरा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। जो पूरा नहीं किया, इसके लिए वो अगर जेल में है तो वो बहुत अच्छा है। अरे भाई, जेल में वो जनता, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हमें लगता है भगवान है। अगर हमें ये पता नहीं होता कि भगवान है तो आज हम जो कर रहे हैं ऐसा कर ही नहीं पाते। हमने जो किया, हमारे उम्र के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पढ़े लिखे, कुछ भी अभी बेचारे बहुत सारे परेशान भी है, बहुत सारे अभी 10,000 की नौकरी खोज रहे हैं, और हम लाखों में नौकरी बांटते हैं, लोगों को देते हैं। नौकरी की
बात पे याद आया, ऐसे तो मोदी जी ने भी कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उन्होंने नहीं करा तो जेल तो मोदी जी को भी होनी चाहिए। अब देखिए, अगर अगर मोदी जी ने उसके बदले में कुछ अच्छे कार्य कर दिए होंगे तो उनके पुण्य और पाप कट जाएंगे, आपस में प्लस माइनस हो जाएगा। क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इसलिए कोई बोल नहीं सकता। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जनता विद्रोह किया है, इमरजेंसी लगा है। अगर मोदी जी इतने बुरे इतने खराब होते तो जनता विद्रोह कर देती, जनता इमरजेंसी लगाने की नौबत ला देती। तो विद्रोह क्या करे, जो कोई खिलाफ बोलता है उसके पीछे ईडी लगा देते कोई हैं। खिलाफ, जब कोई चोर आदमी बोलेगा, जब कोई जो आदमी खुद ही चोरी कर करके बड़ा बना हुआ आदमी है, जो आदमी लाखों करोड़ों घोटाला कर रखा है, अगर वो आदमी बोलेगा तो उसको जेल जाना तय है ना। बोल तो वही आदमी सकता है ना जो आदमी ईमानदार है। मैं आपकी एक बात और काटूंगी, सारे करप्टेड जो लोग हैं वो या तो आम आदमी पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी में है। बीजेपी में कोई करप्ट नेता क्यों नहीं है, क्यों साबित नहीं ऐसा है? नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के भी कई जो नेता थे उनके खिलाफ केस चल रहा है और ये केस चलेगा भी। और जैसे जिनका नाम मान लो इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, थोड़े उनके सारे केसेस वापस लेके हैं, वो सब केस इन प्रोसेस में हैं। इन सारे केस इन प्रोसेस में हैं। भाई उनका वकील मजबूत है या संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं सब लोग। अपने जो वो कोर्ट का फैसला है, वो हमारे देश का संविधान देखता है कि उसको किसको जेल में भेजना है, किसने गलती की है, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, वो कोर्ट का काम है। उस पर कोर्ट के फैसले पे या जो कोर्ट कर रहा है या जो ईडी कर रही है उस पर हमें आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कोई जेल में जा रहा है ना, वो जेल में कोई मोदी किसी को जेल में नहीं भेज रहे हैं, उनके कर्म हैं, उनके कर्म ऐसे पाए जा रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा माननीय हाई कोर्ट हो, वो उनका काम है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हमें अपने कोर्ट पे, हमें अपने संविधान में पूरा भरोसा रखना चाहिए और हमें इस पर कभी भी टिप्पणी और कटाक्ष नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन और आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में आया, ईवीएम, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है या इसमें कहीं भी हम वोट दबाएंगे तो सीधा मोदी जी के खाते में जाएंगे। तो इस तरह से इस बार भी चुनाव ईवीएम से होंगे, तो लगता है अगर हर बटन दबाने से मोदी जी के खाते में ही जाएंगे वोट तो आप जीत पाएंगे? नहीं, मैं तो चुनाव जीत ही रहा हूँ। देखिए मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी हूँ और जो केजरीवाल पाने के लिए सत्ता में आए थे, मैं उसे छोड़ने के लिए सत्ता में आ रहा हूँ। देखिए, केजरीवाल सत्ता में आए थे, उनको बड़ी सी ग्लस्टर गाड़ी मिल जाएगी, बड़ा सा घर मिल जाएगा, 22 लाख का पर्दा लगवा देंगे, 22 लाख का जो है कमोड बैठ के लैट्रिन बाथरूम करेंगे। मैंने वो सब कर लिया है, अब मुझे बड़ी सी गाड़ी छोड़नी है, बड़ा सा घर छोड़ना है, बड़ा सा पर्दा छोड़ना है, ये सब बड़ा छोड़ के तब मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो उनमें हमें फ़र्क है। मैं वादा करता हूँ जब जैसे मैं राजनीति में अच्छे से एंट्री कर पाऊँगा या कुछ सफलता मुझे मिलती है तो मैं सब कुछ बड़ा जो है उसको छोड़ूंगा, तब मैं गीता पे आ जाऊँगा। गीता हमारे पूरे गीता का सार क्या कहता है? अगर आपको खुश रहना है, आपको प्रसन्न रहना है, आपको, क्योंकि देखिए हैप्पीनेस सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए। अगर आपको खुश रहना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। तो अब जैसे हम सत्ता में आते हैं वैसे हम त्याग करना शुरू करेंगे। अभी भी हम त्याग करना शुरू कर दिए हैं और अभी भी आगे और भी करेंगे। तो हम केजरीवाल जो पाने के लिए आए थे, हम उसको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे में बेसिक फर्क अंतर ये है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगी, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी चाहिएगी। सिक्योरिटी के लिए आपको बड़ी गाड़ी में जाना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे ये सिक्योरिटी की वजह से बड़ी गाड़ी है। देखिए, बड़ी गाड़ी जो होगी मैं अपनी गाड़ी यूज कर लूंगा, हमें सरकार गाड़ी दे या ना दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिक्योरिटी की जरूरत होगी देखते हुए समय को, सीजन को, तो जरूरत होगी तो लिया जाएगा, जरूरत होगी तो नहीं लिया जाएगा। तो यही तो केजरीवाल जी ने किया ना, उनको जब लगा कि सिक्योरिटी की जरूरत है तो उन्होंने लिया। तो ठीक है, अगर तो इसका मतलब आपको लगता है कि 22 लाख का पर्दा से ही अगर घर में सोया जा सकता है तो आप बता दीजिए कि क्या 22 लाख के पर्दे से ही घर ढका जा सकता है? ये मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने जो कुछ भी जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सब सीएम ऑफिस के लिए किया है ना, वो अपने घर के लिए पर्सनली तो उन्होंने कुछ नहीं करा। सीएम ऑफिस क्या होता है? उनको उसी में रहना है। सीएम ऑफिस क्या होता है? जब सीएम ऑफिस जो था तो उनको उसमें जो सीएम ऑफिस था पहले से उसमें रहने में उनको क्या दिक्कत थी? उसमें रहते रहते बहुत अच्छे से आराम से। जबरदस्ती के कह देना कि इसमें खराब हो गया है, जबरदस्ती से कह देना कि इसमें 22 लाख का पर्दा लगेगा। और जब आप ही बताइए मुझे कि जब सीएम ऑफिस का रेनोवेशन होता है, क्या सीएम ऑफिस में एक भी पत्ता बिना सीएम के आदेश का हिल सकता है क्या? नहीं हिल सकता है ना। क्या बिना उनसे पूछे 22 लाख का पर्दा लगाया जा सकता है क्या? उन्होंने लगवाया, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, लेकिन ये तो नहीं कि वो साथ ले जाएंगे, इसके बाद कोई और सीएम बदलेगा, कोई और सीएम बदलेगा तो वो। कहा तो यही था ना कि मैं आम आदमी हूँ। देखो मैडम, कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही रख दिया कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी होने के बावजूद भी 25 लाख का कमोडो बैठ के लैट्रिन बाथरूम करना, कहाँ तक जस्टिफाई इसको आप करेंगे? सर वो अपने साथ नहीं ले जाएंगे, दूसरा सीएम आएगा तो वो भी यूज। ठीक है,
आप उनकी फ़ैन हैं, आप फ़ैन रहिए, ठीक है, लेकिन आप जस्टिफाई कीजिए कि बिना सीएम के आदेश का सीएम ऑफिस में एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। सीएम के आदेश पर ही वहाँ पे 22 लाख का कमोड, 20 लाख 25 लाख का पर्दा, जो भी चीज़ें वहाँ पे टाइल्स, लाखों लाखों रुपए, कई लाखों रुपए की जनता के पैसे की, इतने में तो कम से कम दिल्ली की 2-4 गलियाँ तो आराम से मस्त बन जाती। एमसीडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जितना पैसा उन्होंने लगाया ना, जहाँ पे वो था ना सीएम ऑफिस, उसके अगल बगल 4-6 गलियाँ अगर ठीक करा देता ना उतने पैसे में, तो जनता वहाँ की बहुत खुश हो जाती। उसके बदले में जो उन्होंने किया, उससे मुझे लगता है मैं होता उनकी जगह मैं तो वही करता कि कम से कम कुछ, तो कम से कम यहाँ तो नहीं बोलता कि एमसीडी के नारा तो नहीं बोलते ना। और ऐसा भी ये कहना, ये बरगलाना छोड़ देना चाहिए कि यार कि अगर कोई केजरीवाल अच्छा काम करने जा रहा है, नाली ठीक कराएंगे तो उस पर एएलजी कर देंगे नाली ठीक मत कराओ। ऐसे कैसे कोई मान लेगा? हाँ, आप बताइए, आप मान सकते हैं इस बात को क्या? जैसे केजरीवाल जी हैं, उस व्यक्ति के अंदर मैंने देखा कि उनके अंदर कभी भी काम करने की इच्छा होती ही नहीं है, सिवाय कि मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, मतलब कि किसी के बारे में गलत बोलना, उसके बारे में गलत बोलना, उसके बारे में गलत बोलना। सिर्फ ये करने से जनता का भला कैसे हो सकता है? भला आपको ये सोचना है कि अगर जनता की ये समस्या है तो वो दूर कैसे होगी। अगर आज भी हम इतने सालों के बाद भी, दिल्ली में राज करने के बाद भी, अगर हम पानी टैंकर से पिला रहे हैं तो ये कैसे लोगों के घरों में पानी आएगा, ये सोचना चाहिए उनको। और बताऊँ मैं मैडम, अगर देखा जाए तो हमें इस बात से ना बहुत शर्म आती है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो बोलते हैं पढ़े लिखा आदमी हूँ, और वो खुद बोलते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बोलते हैं ना, ऐसे बार बोलते हैं। पहले तो जो पढ़ा लिखा होता कभी ये नहीं बोलता कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसे कभी नहीं बोलता है। पहला पढ़ा लिखा व्यक्ति मैंने देखा जिस आदमी ने ये बोला है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा। यार अपने काम से तुम दिखाओ ना कि मैंने ये कर दिया, ये मैंने देश के लिए किया, ये मैंने दिल्ली के लिए किया, इसलिए लोग आपको खुद ही कहेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं। यार दिल्ली का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था, उसने ऐसा ऐसा कर दिया। आप कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, दारू बांटने के नाम पे एक पे एक फ्री कर दे रहे हैं। यार मतलब जिस दिन मैंने सुना कि दिल्ली में ये मतलब एक पे एक फ्री मिल रहा है, मुझे इतनी हंसी आई कि यार दिल्ली की जनता को हम क्या कहें और दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम क्या कहें कि जो कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं एक बोतल फ्री मिलेगी आपको, आप जाइए जो है लेके आइए। दारू मैडम, दारू एक ऐसी चीज़, शराब एक ऐसी चीज़ है, मैं बताऊं आपको, शराब की एक खासियत है जो मैंने रिसर्च में पाया है कि कब आपका दिमाग ख़त्म हो जाएगा, शराब आपको पता नहीं चलने देता है। आपका दिमाग धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा पूरा दिमाग, आप माइंडलेस हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप माइंडलेस हो चुके हैं। शराब एक ऐसी नशा है, शराब एक ऐसी लत है, पता आपको। तो शराब, अब बताओ उस चीज़ को आप जो है कि वहीं बिहार, हम तो उससे बढ़िया तो नीतीश कुमार का हम कहते हैं कम से कम, चलो एक तो कम से कम काम किए कि बिहार में शराबबंदी कर दिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं भैया शराबबंदी किए हैं लेकिन शराब वहाँ बिक रही है। यार खुलेआम में बिकेगी तो ज़्यादा बिकेगी, चोरी से बिकेगी तो कम से कम महंगा रहेगी, तो कम से कम बिकेगी, थोड़ा सा कुछ लोगों को सुरक्षा तो हो जाएगी उससे, कुछ परिवार तो बच जाएगा, कुछ किडनी और लीवर तो बच जाएंगे उससे, कुछ लोगों का तो बचत होगा ना उससे। तो उसको भी, तो उसमें लोग कटाच करने आएंगे, कहेंगे नहीं वो तो फिर भी शराब बिक रही है, फिर भी ऐसा हो रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। यहाँ तो तुम्हारे वाले ने तो कह दिया कि भैया, इन्होंने तो कह दिया कि तुम एक खरीदो एक और दे रहे, तुम ले जाओ 2 पियो आराम से, जो है कि आज भी पियो, कल भी पियो, परसों देखा जाएगा क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए इतना बुरी और इतनी कड़वी लगी हैं कि पसंद नहीं आई, बहुत मतलब बहुत बेकार लगी। जब बहुत बेकार लगी ना तो इसलिए लगा कि बोल देना चाहिए हमें जी। वैसे सर, इस शराब नीति के पीछे जिस टाइम ये उठा था एक के साथ एक बोतल, उस टाइम ये एजेंडा सामने आया था केजरीवाल जी का कि जो घर घर शराब बिकती हैं, जहरीली शराब जो होती हैं, कच्ची शराब जो होती हैं, लोग उनके आदी ना बने, उनको पी के लोग मरे ना, इसलिए उन्होंने एक के साथ एक बोतल फ्री किया था। मतलब उन्होंने भी एक, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने एक नीति निकाली थी, वो विफल हो गई, इसमें उनकी क्या गलती है बताइए? नहीं, विफल नीति कुछ नहीं हुई। विफल नीति इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने घोटाला कर दिया उसके अंदर में, सब लोग चले गए जेल उसके चक्कर में। भाई आज अगर वही तो है, उसी के पूछताछ तो हो रही सब लोग बारे सबके ऊपर में, केजरीवाल के और चाहे सत्येंद्र जैन हो, हर कोई तो उसी में मैटर में गया है अंदर। तो विफल इसलिए हो गई, वो तो घोटाला हो गया इसलिए विफल हो गई। नहीं विफल नहीं होती, नहीं तो बिकता है एक पे एक फ्री, और फिर उनको लगता कि भैया ठीक है, अब वो कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं कि ऐसा होना ही चाहिए कि मतलब एक पे एक फ्री में। ठीक है, ऐसा आया तो उनका बयान ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक पढ़े लिखे आदमी को यही बयान देना चाहिए कि एक शराब पीने पर एक दूसरा बोतल फ्री मिल जाए तो अच्छी बात है, इससे कम लोग मरेंगे, तो ठीक है। अब आप कर रही हैं तो मैं क्या बोलूँ उसमें, क्या, लेकिन मुझे तो लगता है ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये कोई पढ़ा